नमस्कार सलाम। आज हम बात करेंगे पयामे इंसानियत फोरम के और बहुत ही अच्छा हमारे झांसी में काम कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। वो किस तरह काम करते हैं आइए जानते हैं उन्हीं से। हमारे साथ हैं मसद साहब, साहिल साहब और नईम साहब। तो मैं आप लोग से जानना चाहूँगा जो आपने पयामे इंसानियत फोरम बनाया है उसके पीछे क्या मकसद था और इसका गठन करते हैं। पयामे इंसानियत फोरम माशाल्लाह इसका रजिस्ट्रेशन हम लोगों ने 2020 में कोरोना के बाद कराया और कोरोना में काफ़ी काम किया हम लोगों ने और माशाल्लाह काम तो हमारा 1992 से चल रहा है और उस समय तो हम लोग कॉलेज लाइफ में ही थे, जब से काम कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हमारा देखिए रिश्ता बैंक है, रोटी बैंक है, कपड़ा बैंक है, रोजगार बैंक है, 4 तो हमारी बैंकें खुली हुई हैं और ब्लड डोनेट कैंप भी लगाते हैं और ये मेडिकल चेकअप कैंप भी हमारा लगता है। दूसरा बात हमारे धार्मिक काम भी उसमें भी थोड़ा सा काम चल रहा है। हाजियों की ट्रेनिंग दी जाती है और इसमें जब हाजी वापस आते हैं तो इनका भी इस्तकबाल हज का प्रोग्राम करते हैं। और बीच बीच में भी अभी इस समय चूँकि हमारे झांसी तहजीब का काम कम हो गया है, इस वजह से हम लोगों ने मुशायरा वगैरह कराया। पयामे इंसानियत फोरम में रोजगार बैंक में ये है कि हम सर्वे करते हैं या कुछ लोग हमको बताते हैं कि किसी आदमी रोजगार के लिए परेशान है, उसके बच्चे भी है, खाने पीने की परेशानी है, तो हम लोग उससे सर्वे करते हैं, उसका पूछते हैं भाई कि आप क्या करना चाहते हो रोजगार में। यदि वो कोई काम पहले से करता है, कोई काम बिजनेस करता है तो हम लोग पूछते हैं इससे, तो उसको फिर वो बताता है हमको भाई साहब हम ये काम कर सकते हैं। तो हम लोग उसको यदि वो हाथ ठेला है तो या उसके पास कोई दुकान वगैरह है तो उसमें उसके जो सामान वो बेच सकता है वो सामान हम लोग उसको पूरा मुहैया कराते हैं, सामान दुकान से खरीदवा देते हैं और फिर वो उससे अपना धंधा करता है। इस तरह से कई 10-15 लोगों के घर का भी हम रोजगार दे चुके हैं हम लोग। मेरा नाम नईम खान है, मैं पयामे इंसानियत का एज अ सेक्रेटरी झांसी। हम लोगों का काम ये है कि रोटी बैंक की हमने स्थापना 2022 में की थी। उस टाइम पे हम लोगों ने ये देखा कि लोगों को खाना का वेस्टेज बहुत होती है, खाना पड़ा रहता है, लोगों के पास वेस्टेज इतनी होती है, जैसे रात को खाना बच गया या दोपहर में खाना बच गया, किसी फर्द ने खाना नहीं खाया है, उस खाने को वेस्टेज की तरह जाता था। तो हम लोगों ने एक मुहिम चलाई कि हम लोग ये खाना घरों से कलेक्ट करके एक ताज कंपाउंड में हमने झांसी में ही एक रोटी बैंक की स्थापना की है। उस स्थापना में हम लोग को ये फायदा हुआ है कि लोगों के बचे हुए घर का खाना जो एक्स्ट्रा लोग खाना बना भी देते हैं कि हम लोगों के लिए 1-2 लोगों के, उस खाने को हम लोग कलेक्ट करते हैं। उसको रोटी बैंक में आ जाता है हमारे पास शाम को 5 से 7 बजे के लगभग, और 7:30 बजे हम लोग वो खाना लेके लोग जो गरीब हैं, जो नहीं खा पा रहे हैं खाना, और भी लोग जो है जिसके पास खाने की ज़रूरत है, स्टेशन वगैरह पे हुए जो राहगीर वगैरह हैं, उनको हम लोग वो खाना प्रोवाइड करा देते हैं। और उसके बाद भी अगर कुछ खाना कम पड़ता है जैसे, तो हमारे पास कच्चा खाना भी रहता है। लोग हमारी बहुत काफ़ी मदद कर रहे हैं, कच्चा खाना वगैरह देते हैं हम लोगों को। और विवाह घर के हम लोगों के पास नंबर है, वहाँ भी जो अरेंजमेंट रहता है खाने का, ये बच जाता है खाना लोगों के पास, गेस्ट गैदरिंग जो कम रहती है ज़्यादा रहती है, तो वो खाना हम लोगों को यूज़ हो जाता है उनके पास। उस खाने को हम लेके लोगों में तकसीम कर देते हैं और लोगों को काफ़ी अच्छी इससे हम लोगों को बहुत मदद मिल रही है। लोगों की ये समझ लीजिए आशीर्वाद एक हम लोगों के साथ है कि लोगों को भरपेट भोजन मिल जाता है एक तरीके से। तो जहाँ भी जो भी लोगों की सुविधा असुविधा होती है उसमें हम लोग तत्पर है, हमेशा साथ में रहते हैं। किसी भी प्रकार की सुविधा हो लोगों के पास, उसके लिए तैयार हमेशा पयामे इंसानियत फोरम रहती है, सारे सदस्य रहते हैं हमारे। तो हम लोग को जो फंड हम लोगों को कुछ हम लोग को ताउन करते हैं अपने पास से, उसका हम लोगों ने एक रिक्शा लिया हुआ है। उस रिक्शे को हम लोग ये बहुत से जैसे राहगीर हैं, फंड नहीं है, पैसा नहीं है उनके पास, बूढ़े बुजुर्ग वगैरह है जो नहीं जा पा रहे हैं अपने स्थान पे, तो हम लोग रिक्शा उसको इस्तेमाल करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। कहीं पर जाना आना है जैसे मरीजों की है तो वो रिक्शे को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ये माशाल्लाह हमारा एक रिश्ता बैंक चल रहा है, उसमें हमारे जाहिद कौशबी साहब बैठते हैं, उसमें वो जिम्मेदार हैं उसके रिश्ता बैंक के। यहाँ पर गरीब बच्चों का, बच्चियों का और भी सभी कम्युनिटी के वहाँ रिश्ते आते हैं, वहाँ अच्छे से अच्छे रिश्ते लगाए जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और रिश्ता होने के बाद अगर गरीब बच्चे हैं वो एफर्ट नहीं कर पाते हैं तो उनकी शादियों का भी
इंतजाम कराते हैं माशाल्लाह। हमारी संस्था एक चलाती है नेकी की दीवार बनाई हुई है। ये राधा कृष्ण पब्लिक स्कूल के आगे राइट साइड में दीवार पर बनाई हुई है नेकी की दीवार। उस पर जो भी लोग होते हैं, कपड़े जिनके पास होते हैं, पहने हुए कपड़े हुए अच्छी क्वालिटी के, मतलब वो कपड़े वो लोग वहाँ टांग जाते हैं। या हमको कोई फोन करता है कि भाई साहब हमारे पास कपड़े हैं, वो ले जाइए आप कपड़े, उससे बैटरी रिक्शा से जाते हैं और ले आते हैं। माशाअल्लाह कपड़े भी अच्छे रहते हैं, जिसको देते भी हैं वो भी पहन के खुश होता है कि चलो कपड़े अच्छे मिल गए। कपड़े बैंक से लोगों को बहुत फायदा हो रहा है। बेचारे जिनके तन पे कपड़े नहीं थे उनको कपड़े पहनने को मिल रहे हैं। हमारा ऑफिस दीनदयाल नगर में एक राधा कृष्ण इंटर कॉलेज के बिल्कुल पीछे हमारा ऑफिस खुला हुआ है, जो दिन में लगभग 10 बजे से 12 बजे तक तो खुलता ही खुलता है। इसमें आकर के संपर्क कर सकते हैं और माशाल्लाह नंबर भी वहाँ मिल जाएंगे सबके, नंबर भी, कांटेक्ट नंबर वो ले लीजिए और उससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं।